बता दूं आपको कि ये पहल हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद शुक्ला जी के द्वारा चालू किया गया था कि लोग बाग 5 साल तक उसको भुला ही नहीं पाते। पंच लड़के, सरपंच लड़के, जिससे गांव का विकास प्रभावित होता है। यहाँ कभी चुनाव नहीं होता है, 50 साल हो गया, निर्विरोध चल रहा है, चलेगा। यहाँ हमेशा 50 वर्षों से, जब से हम पैदा नहीं होते तब से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ निर्विरोध चुनाव होता है और हमेशा होता रहेगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब तारीखों के ऐलान के बाद पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी भी शुरू होगी। कोरिया जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जिला पंचायत कोरिया के अंतर्गत रनई एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां आज़ादी के बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। यहाँ एक सहमति बना करके और यहाँ पे जो है किसी को सरपंच, उप सरपंच और पंच यहाँ पे जो है निर्वाचित कर लिया जाता है। हालांकि पूरी प्रक्रिया ये चुनाव की तरह ही होती है, लेकिन एक सहमति यहाँ पे बना करके आज तक यहाँ पर सरपंच यहाँ पे बनते आए हैं। रनई जमींदार योगेश शुक्ला जी हैं। भैया ये रनई ग्राम पंचायत ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं। ये बता दूं आपको कि ये पहल हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद शुक्ला जी के द्वारा चालू किया गया था। जैसा आप सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव में आपस में इतनी वैमनस्यता बढ़ जाती है कि लोग बाग 5 साल तक उसको भुला ही नहीं पाते। पंच लड़के, सरपंच लड़के, जिससे गांव का विकास प्रभावित होता है। तो हमारे बाबा जी ने, पिताजी ने, सब ने ये सोचा कि हम लोग आपस में मिलकर शासन के रोस्टर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए हम लोग चुनाव संपन्न करेंगे। एक सेट नॉमिनेशन होता है, सब गाँव वाले एकत्रित होकर इसी परिसर में कि इस बार सरपंच आप थे, इस बार सरपंच रहेंगे, उप सरपंच रहेंगे या सरपंच रहेंगे, जो आरक्षण है। जैसे पिछले बार यहाँ पर पुरुष था तो राम रसीले जी हमारे सरपंच थे। इस बार महिला है, महिला में से छांटा जाएगा। आदिवासी वर्ग से जो महिला होंगी, जिनको गांव वाले सहमत प्रदान करेंगे, उनको सरपंच बनाया जाएगा। इसी प्रकार वार्डों से पंचों का होगा, जो आरक्षण है, कहीं पिछड़ा वर्ग, कहीं सामान्य, कहीं शासन के रोस्टर नियमों का पालन करते हुए हम लोग इसी परिसर में संपन्न कराते हैं। और एक सेट नॉमिनेशन आज तक होता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहला गांव है कि आज़ादी के बाद आज 50 वर्षों से ऊपर समय से यहाँ पंचायत चुनाव ही नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। एक ही सेट यहाँ पे नामांकन होता है और आरक्षण नियमों का पालन करके जिस परिसर में मैं खड़ा हूँ, इसी परिसर में जो है ये सहमति बनाई जाती है। और ये जो पूरी बॉडी है, यहाँ पे सरपंच, उप सरपंच और पंच, और यहाँ पे सभी मौजूद हैं। हम इस गांव की जो उप सरपंच है उनसे बात करते हैं। एक मिसाल आपकी ग्राम पंचायत ने पेश की है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी बात है ये। मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करती हूँ। कहना चाहूँगी कि जो मैं आज तक 35 साल से आकर देख रही हूँ कि ये जो गांव वालों का जो मतलब समन्वय है, हम लोग के साथ मिश्रण होकर रहना और इसको मतलब फॉलो करना, इस नियम को कि हम जो भी बोलेंगे गांव के मुखिया के नाते उसको माना जा रहा है। ये हमारे पतिदेव का ही वो है, या सामंजस्य है परिवार का, यही मैं कहना चाहूँगी। और इसको बरकरार रखने के लिए हम सब गाँववासी एकत्रित होकर फिर से चुनाव इसी प्रक्रिया के द्वारा निपटाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो जो यहाँ का जो शुक्ला परिवार है, नरई का जो जमींदार परिवार है, इनके सामंजस्य से, समन्वय से यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं इसी परिसर में जमा होते हैं और आपसी तालमेल के जरिए यहाँ पे जो आज़ादी के बाद से चुनाव नहीं हुआ है, गांव के सरपंच है राम रसीले जी, आप इस गांव के सरपंच हैं। एक बहुत बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ क्या मध्य प्रदेश में ही ऐसी पंचायत नहीं देखने को मिलेगी जहाँ पे कभी चुनाव ना हुए हों। क्या कहेंगे आप? बोलिए। यहाँ कभी चुनाव नहीं होता है, 50 साल हो गया, निर्विरोध चल रहा है, चलेगा। जी। कैसा लगता है आपको आखिर इस तरह से जब होता है तो सहमति? बहुत आनंद की बात आती है। जी। किस तरह से आप पंचायत में काम करते हैं सबको लेकर के? मिलजुल कर सबसे काम लेते हैं, करवाते हैं। जी। इस गांव के, ये क्षेत्र के जनपद सदस्य भी हमारे साथ में। संतोष जी, आप इस क्षेत्र के जनपद सदस्य हैं। आपकी पंचायत ने एक मिसाल कायम की रनई पंचायत में, जहां चुनाव नहीं होते। यहाँ हमेशा 50 वर्षों से, जब से हम पैदा नहीं होते तब से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ निर्विरोध चुनाव होता है और हमेशा होता रहेगा। हमारे मुखिया के रूप में हमारे माननीय श्री योगेश भैया जी के संरक्षक में हमारे समस्त ग्रामवासियों के द्वारा निर्विरोध हमेशा बैठ करके एकत्रित होकर निर्विरोध सरपंच पंचों का हमेशा चुनाव करते आए। तो देखिए, ये जिला पंचायत कोरिया
कोरिया जिले की पंचायत रनई ग्राम पंचायत है और जिस परिसर में मैं मौजूद हूँ, आप देखिए ये वही परिसर है जहाँ पे लोग एक साथ जमा होते हैं, रनई ग्राम पंचायत के लोग, और यहाँ पर बैठ करके निर्णय लेते हैं आरक्षण के हिसाब से कि सरपंच कौन बनेगा, उप सरपंच कौन होगा और पंच किस वार्ड से कौन होगा। ये सारे नाम तय हो जाते हैं और एक जो है कहना चाहिए एक मिसाल इस ग्राम पंचायत ने पेश की है, जहाँ आज़ादी के बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं और लोग यहाँ पे निर्विरोध रूप से जीतते आ रहे हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, रनई।